गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली कक्षा में टेंस शुरू किया था, जो टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस के तीनों सेंटेंस पूरे कर लिए थे। अब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका अर्थ होता है जारी रखना। कोई भी काम को जारी रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आता है और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस। और इसका जो नियम है, इस टेंस की सबसे पहले पहचान कर लेते हैं। प्रेजेंट पहचान कैसे होती है? इस टेंस में हिंदी वाक्यों में अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी शब्दों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और उसकी पहचान करनी है तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं ये शब्द होंगे, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो नियम है, अंग्रेजी अनुवाद करने के जो नियम हैं, इसका जो नियम है, सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज, आर, एम, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इन हेल्पिंग वर्ब के आधार पर इंग्लिश सेंटेंस की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है। और इसके साथ में वर्ब के साथ में हमेशा क्या लगता है? आईएनजी लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज, आर, एम ये तो हेल्पिंग वर्ब है और क्रिया के साथ में हमेशा आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग।
ये इसकी नियम है। सिंगुलर सब्जेक्ट के, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो उसके साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो उसके साथ में आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा। जो प्रोनाउन है जैसे ही, सी, इट, एक वचन सभी जितने भी प्रोनाउन हैं उनके साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा। जैसे दे, वी, यू, इनके साथ में हमेशा आर का प्रयोग होगा। ये बहुवचन प्रोनाउन और ये है सिंगुलर प्रोनाउन, एक वचन सर्वनाम। ये एक वचन है, इनके साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा, और ये बहुवचन है, इनके साथ में हमेशा आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। ये ध्यान में रखना है। एक वचन के साथ में हमेशा इज का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ में हमेशा आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग करना है। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करना है। ये एक कंडीशन है। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है वो देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य हैं, और साधारण वाक्य के अंतर्गत आप देख अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में न तो नोट का प्रयोग होता है न ही क्वेश्चन मार्क होता है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले रूल तो आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हमेशा सभी में सब्जेक्ट ही आता है, और सब्जेक्ट के बाद में इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस का फॉर्मूला है। सभी सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस के सभी जो सेंटेंस बनेंगे वो इसके आधार में, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब इसमें मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो इसमें पहचान हो गई, जा रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, ये सब किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में इंग्लिश में कहते हैं आई, आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है? गो, गो, गो के साथ में हमेशा वर्ब के साथ में किसका प्रयोग करना है? आईएनजी का, तो आई एम गोइंग। और कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल। ये इसका एग्जाम्पल है। और एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे वे बाजार
से आ रहे हैं। वे बाज़ार से आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में कहते हैं दे प्लूरल है, तो इसके साथ में हमेशा आर, दे आर। उसके बाद में आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, कमिंग। और कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम मार्केट। ये इसका एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रही हैं। वह अंग्रेजी पढ़ रही है, इसमें देखो सबसे पहले पता चल रहा है कि वह पढ़ रही है। इसमें अगर रहा है तो लड़का है, अगर रही है तो लड़की है। और लड़के के लिए हमेशा ही का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए हमेशा सी का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा मेल के लिए और ये हमेशा फीमेल के लिए। तो ये फीमेल है तो इसके लिए लगेगा सी। उसके बाद में एक वचन है तो सी इज। उसके बाद में क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो रीडिंग। क्या पढ़ रही है? इंग्लिश पढ़ रही है, तो इंग्लिश। ये इसके उदाहरण है अफर्मेटिव सेंटेंस के, साधारण वाक्य के। साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें जो पहला सेंटेंस है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो इसमें आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ में हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। जितने भी नाम हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं। और इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के अंदर इसका जो फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट अप्लाई करना है। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे का जैसा है, इसमें नॉट अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में वही हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें नॉट अप्लाई करना है। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे का जैसा है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। उसके बाद में नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल है देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश में आई को कहते हैं मैं आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एम। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए? नॉट। आई एम नॉट गोइंग
टू होम, आई एम नॉट गोइंग टू होम। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे गीत नहीं गा रहे हैं। वे गीत नहीं गा रहे हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इंग्लिश में कहेंगे दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वे गीत नहीं गा रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही लड़का है, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखो, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंतर्गत फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। और इससे भी पहले अगर WH वर्ड है तो वो इससे भी पहले यूज़ होता है, वो नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, क्या राम बाजार जा रहा है। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, क्या राम बाजार जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सबसे लास्ट में, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले इज, इसके बाद में सब्जेक्ट राम, राम के बाद में वर्ब, वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म गो, गोइंग टू मार्केट, उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड जैसे वाज, वॉट, वेयर, व्हेन, ये सभी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसका जैसे उदाहरण है, राम बाजार क्यों जा रहा है।
राम बाजार क्यों जा रहा है? इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं उनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या राम बाजार जा रहा है, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन इनका हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, ये इसका एग्जाम्पल है। वाई इज़ राम गोइंग टू मार्केट, राम बाजार क्यों जा रहा है। और एक बहुवचन में देखते हैं, जैसे वी, हम क्या खाना खा रहे हैं। हम क्या खाना खा रहे हैं, इसका आंसर भी जब से WH वर्ड से शुरू होगा तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, उसके बाद में हम, व्हाट आर, क्योंकि हम बहुवचन होता है इसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। वी ईटिंग फूड। ये है इसके तीनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। पहले किया था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के साथ में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आपको होमवर्क के अंदर और प्रैक्टिस करने हैं सेंटेंस अफर्मेटिव के और इंटरोगेटिव के और नेगेटिव, तीनों प्रकार के आपको प्रैक्टिस करना है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीखने का कुछ नहीं है, ये देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतने अधिक सीखेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।